जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे एमपी बीएड एमएड एडमिशन्स बीपीएड एमपीएड बीए बीएड बीएससी बीएड एडिशनल सेकंड राउंड के बारे में, फिफ्थ राउंड के बारे में। तो आप सभी को पता है एडिशनल सेकंड राउंड या फिफ्थ राउंड स्टार्ट कर दिया गया है। या तो आप एडिशनल सेकंड राउंड कह सकते हैं, फिफ्थ राउंड कह सकते हैं। अब इसकी जो मेरिट लिस्ट है फिफ्थ राउंड की कब आने वाली है, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ में। जैसा कि देख पा रहे हैं, मैंने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है और 31 जुलाई को हमारा जो फिफ्थ राउंड स्टार्ट कर दिया गया था और 6 अगस्त तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ है, चॉइस फिलिंग हुआ है और वेरिफिकेशन का काम हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 6 अगस्त कंप्लीट हो चुकी है। आपने चॉइस फिलिंग कर ली होगी, चॉइस फिलिंग में आपने कॉलेज फिल कर लिए होंगे 4 अगस्त तक। ठीक है, यहाँ पर बात आती है मेरिट लिस्ट के बारे में कि हमारी मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बात बता देना चाहता हूँ, एनसीटी कोर्सेज होते हैं ना, एनसीटी कोर्सेज हमारा जो बीएड एमएड बीए बीएल बीएससी बीपीएड वगैरह सारे कोर्सेज एनसीटी के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, इसकी 2 लिस्ट आती हैं। सबसे पहले आती है रैंक मेरिट लिस्ट। ठीक है, एक आती है कट ऑफ लिस्ट। ठीक है, बात को जरा ध्यान से समझना। रैंक मेरिट लिस्ट में क्या होता है, केवल हमारी रैंक डिसाइड होती है। मान के चलिए अपने ए नाम के कॉलेज में चॉइस फिलिंग की है, तो इस ए नाम के कॉलेज में मान के चलिए 100 स्टूडेंट ने चॉइस फिलिंग की होगी इस राउंड में, और 100 स्टूडेंट ने की है, तो 100 स्टूडेंट में से सभी स्टूडेंट का कोई ना कोई एक नंबर तो होगा ही, सिटिंग अरेंजमेंट तो होगा ना, कि पहले नंबर पर कोई होगा, दूसरे पर कोई होगा, तीसरे पर कोई होगा। तो पहले नंबर पर वो स्टूडेंट होगा जिसकी सबसे ज़्यादा परसेंट होगी और 100 नंबर पर वो होगा जिसकी कम परसेंट होगी। तो केवल हमें ये पता चलता है कि हमारी परसेंट के आधार पर हमारी रैंक कितनी है। इससे हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमें कौन-सा कॉलेज मिला है। केवल हमें रैंक पता चलेगा, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है रैंक मेरिट लिस्ट से। ठीक है, ये फालतू का ड्रामा है, इससे कोई मतलब नहीं है। जो मेन स्ट्रक्चर है हमारा वो है कट ऑफ लिस्ट। इसी चीज़ से हमें पता चलता है कि हमें कौन-सा कॉलेज मिला है, कौन-सा कॉलेज नहीं मिला है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, तो रैंक मेरिट लिस्ट जो आती है सबसे पहले, वो आएगी 7 अगस्त को, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। अब दूसरे नंबर पर लिखा है सीट आवंटन जारी करना। तो सीट आवंटन जो जारी करना लिखा है ना यहाँ पर 8 अगस्त को, वही हमारा कट ऑफ लिस्ट है। तो अगर हम बात करें सीधी-सी बात आम भाषा में, तो कट ऑफ लिस्ट हमारी कब आएगी? वो आएगी हमारी 8 अगस्त को, और 8 अगस्त को हमें पता चल जाएगा कौन-सा कॉलेज मिला है। अगर हमें कोई कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है, तो 8 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक हमें अपने नियरेस्ट जो भी गवर्नमेंट हेल्प सेंटर है, यानी कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है, उस गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर के हमारे समस्त ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, टीसी, माइग्रेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट फिजिकल रूप से उपस्थित होकर वेरिफिकेशंस करवाने होंगे। जैसे हम वेरिफिकेशंस करवा लेते हैं, यानी कि जैसे ही हमारा कोई कॉलेज में नाम आता है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं। सेकंड स्टेप होता है, जैसे ही हम डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाते हैं, जहाँ से हम अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते हैं ना, ई प्रवेश वेबसाइट पर अपनी आईडी को लॉगिन करके, वहाँ पर एक पेमेंट करने का ऑप्शंस आ जाता है। पेमेंट यानी कि हमें अपनी फीस पेमेंट करना है। फीस पेमेंट जैसे ही हम करेंगे, हमारा एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा और 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक हम फीस पेमेंट कर पाएँगे। फीस पेमेंट कितनी करनी है? आपके कॉलेज की कितनी भी फीस हो, वो आपके आईडी पर जब अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे, वहाँ पर दिखाई देगी कि कितनी फीस रहने वाली है आप, और जो फीस होगी वो केवल 1 साल की फीस होगी, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है? कितनी साल की फीस होती है? 1 साल की फीस होती है वो। जैसे कि 32,000 दिख सकती है आपको, 30,000 दिख सकती है या 35,000 दिख सकती है आपको, मतलब आपके कॉलेज की 1 साल की फीस होगी, वो आपको दिखाई दे जाएगी। ठीक है? अब इसमें से केवल और केवल आपको ₹5,000 सबमिट करना पड़ेगा, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। बाकी की जो फीस है, जो शेष फीस है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेकंड इंस्टॉलमेंट, वो सेकंड इंस्टॉलमेंट हमारा बाद में जमा होगा, जब हमारा कॉलेज में एडमिशन्स हो जाता है, जब हम कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, उस टाइम पर सबमिट करना पड़ता है पेमेंट। ठीक है? बात समझ में आ गई? तो सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। मेरिट लिस्ट हमारी 8 अगस्त को आएगी, तो हमें 8 अगस्त का इंतज़ार करना है। ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।